नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके की हमारी सीरीज के अंतर्गत हमारे देश में जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि अनुसंधान संस्थान हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। स्टैटिक जीके की इस सीरीज की बाकी वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और वहां से आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमारे देश में नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान संस्थान हैं इनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहला नाम है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का। आप सभी को पता है कि ये हमको मुंबई में देखने को मिलता है। अगला नाम है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु के कलपक्कम में ये आपका स्थित है। अगला नाम है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर में ये आपका स्थित है। अगला नाम है वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर और ये आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में देखने को मिलेगा। अगला नाम है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च और ये जो संस्थान है ये आपको तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मिलेगा। और हमारा जो आखिरी संस्थान है इसका नाम है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप और ये जो संस्थान है ये आपको हरियाणा के बहादुरगढ़ में देखने को मिलेगा। तो ये हमारे टोटल 6 नाभिकीय ऊर्जा से जुड़े हुए अनुसंधान संस्थान हैं जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इन्हें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग हमारे देश में कृषि से संबंधित जो भी अनुसंधान संस्थान हैं उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की और ये आपको उड़ीसा के कटक शहर में देखने को मिलता है। अगला नाम है वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मिलेगा। अगला नाम है IARI का यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो सिंपल है, ये आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। अगरकर अनुसंधान संस्थान यानी कि अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये आपको महाराष्ट्र के पुणे शहर में देखने को मिलता है। अगला नाम है राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च और ये आपको कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की, ये आपको हरियाणा के करनाल शहर में देखने को मिलेगा। अगला नाम है उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये जो संस्थान है ये आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में मिलेगा। अगला नाम है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये आपको उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे केंद्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान की, तो जरूर ध्यान रखिएगा ये आपके केरल के कोच्चि शहर में है। कहाँ पर? केरल के कोच्चि शहर में आपको सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान की, तो ये आपको उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो ये आपको राजस्थान के जोधपुर शहर में मिलेगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ये आपको हरियाणा के शिमला शहर में देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की यानी कि सब्जियों के ऊपर जो रिसर्च होती है ये आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में मिलेगा।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च यानी कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये केरल के कोझिकोड शहर में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की बात करें तो महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसे हम लोग सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करेंगे भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की। अभी ये एसएससी सीजन में पूछा भी गया था, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपको भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे गन्ना प्रजनन संस्थान की यानी कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की। तो जरूर ध्यान रखिएगा ये आपके तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पर है तो ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो गन्ना प्रजनन संस्थान ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है, लेकिन गन्नों के ऊपर जो शोध होता है वो आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होता है। फिर बात करेंगे केंद्रीय उप उष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान। तो बागवानी संस्थान तो बेंगलुरु में है, लेकिन अगर आपसे सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट पूछा जाए तो वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान की बात करें यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च की बात करें तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। फिर बात करेंगे केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की यानी कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो ध्यान रखिएगा ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में आपको केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान मिल जाएगा। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान की। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपके कानपुर में है। देखिए अगर हम लोग शुगर केन की बात करते हैं यानी कि गन्ने के ऊपर जो शोध होता है वो आपके होता है लखनऊ में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए चीनी के ऊपर जो रिसर्च का इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है तो ये आपको मिल जाएगा कानपुर में। आगे बात करेंगे केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की यानी कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की, और ये आपको तमिलनाडु के चेन्नई शहर में देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की यानी कि सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, और ये आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे चिकित्सा से जुड़े हुए जो भी हमारे अनुसंधान संस्थान हैं, तो इसमें पहला नाम आता है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान का। ध्यान रखिएगा ये आपको महाराष्ट्र के पुणे शहर में मिल जाएगा। फिर बात करेंगे निमहांस की, जिसे आप लोग राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे कर्नाटक के बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यानी कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की बात करते हैं तो ये हरियाणा के मानेसर में है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की बात करते हैं तो ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की, तो ये आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिलेगा, जिसे हम लोग नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। कहाँ पर? CDRI भी आपको लखनऊ में ही मिलेगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं तो ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। फिर हम लोग बात करेंगे विज्ञान से संबंधित हमारे जो अनुसंधान संस्थान हैं, ये आधा सा मिस हो गया है तो इसे आप लोग मान लीजिएगा, कई जगह पर मिसिंग है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की बात करें यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की बात करें तो ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला यानी कि नेशनल केमिकल लैब की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र के पुणे में है। नैनो विज्ञान
और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये पंजाब के मोहाली में है। फिर हम लोग सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको गुजरात के भावनगर में देखने को मिलेगा। आगे हम लोग बात करेंगे नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च यानी कि राष्ट्रीय अंटार्कटिक एंड समुद्री अनुसंधान केंद्र, और ये आपको गोवा के वास्को डिगामा में देखने को मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी यानी कि राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान की अगर हम बात करें तो ये हमें तमिलनाडु के चेन्नई में मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी यानी कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की बात करें तो ये आपको गोवा के दोनापौला में देखने को मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी यानी कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की बात करें तो ये आपको उत्तराखंड के रुड़की शहर में देखने को मिलेगा। फिर हम लोग बात करेंगे द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग ऊर्जा और संसाधन संस्थान के नाम से जानते हैं और ये हमारे दिल्ली में स्थित है। फिर हम लोग बात करेंगे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जो कि आपको पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर शहर में मिलेगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि जिसने हमारे देश के सारे सुपर कंप्यूटर वगैरह बनाए हैं वो आपको महाराष्ट्र के पुणे में देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की, तो ये हमें तमिलनाडु के चेन्नई शहर में देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, और ये आपको मिलेगा चंडीगढ़ यूटी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की बात करें तो ये उत्तराखंड के देहरादून में मिलेगा और ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी अभी सीजीएल में पूछा गया था। फिर हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी यानी कि जो भी हमारे खनिज संसाधन और मटेरियल से जुड़ा हुआ संस्थान है वो आपको उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मिलेगा। केंद्रीय कांच और सिरामिक अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आपको मिलेगा। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला ये आपको झारखंड के जमशेदपुर शहर में देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग और फ्यूल रिसर्च यानी कि आपके ईंधन और माइनिंग से जुड़ा हुआ जो अनुसंधान संस्थान है ये झारखंड के धनबाद में स्थित है। फिर बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थानों की, जैसे कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि केंद्रीय रोड अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब यानी कि उच्च उन्नतांश अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये आपको जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ये हमारे महाराष्ट्र के नागपुर शहर में स्थित है, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो आपका रिसर्च है वो आपके महाराष्ट्र के नागपुर में किया जाता है। फिर बात करेंगे भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान की, यानी कि इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर की, और ये आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखने को मिलेगा। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये उत्तराखंड के नैनीताल शहर में स्थित है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये मिलेगा महाराष्ट्र के पुणे में। भारतीय हीरा संस्थान यानी कि इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये हमारे गुजरात के सूरत में स्थित है। आगे बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान की, और ये आपको मिल जाएगा बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी और इन्वायरमेंट यानी कि जो हमारे पारिस्थितिकी और पर्यावरण से जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूट है, ये आपको नई दिल्ली में मिलेगा।
राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान यानी कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ये आपको कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मिलेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये हमको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर की बात करते हैं तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करें तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में है। और आखिरी जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका नाम है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना, यानी कि केले के ऊपर यहाँ पर शोध किया जाता है और ये आपको तिरुचिरापल्ली यानी कि तमिलनाडु के त्रिची शहर में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से लगभग आपके ये 75 अनुसंधान संस्थान थे जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो संभवतः वह इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा टफ है इनको याद करना, लेकिन आप लोग एक दो बार वीडियो देखेंगे, एक दो बार इसे पढ़ेंगे तो आसानी से आप इनको याद कर पाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।